वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 27 से 29 अगस्त 2021 तक खेलो हरियाणा का आयोजन हरियाणा के कितने जिलों में होगा? तो 27 से 29 अगस्त 2021 तक खेलो हरियाणा का आयोजन हरियाणा के 7 जिलों में होगा। और हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? तो ये भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक और यमुनानगर। कौन कौन से हैं? भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक और यमुनानगर। तो इन 7 जिलों में 27 से 29 अगस्त 2021 तक खेलो हरियाणा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 18 वर्ष आयु वर्ग के 9,680 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और जो भी खिलाड़ी इसमें पदक विजेता होंगे उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा। और अब खेलो हरियाणा की बात हुई है तो खेलो हरियाणा में जो भी गोल्ड पदक विजेता होंगे उसको 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और जो खिलाड़ी रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जिनको मिलेगा उनको 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही जिन खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त होगा उनको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फरवरी 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूरे देश से 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अब जिक्र हरियाणा का हुआ है तो ये देखिए, ये है मैप में हरियाणा। अगर हरियाणा के गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और पंजाब राज्य में शामिल होने से पहले हरियाणा राज्य किसका हिस्सा था? तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री मनोहर लाल जी खट्टर है। उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री दुष्यंत चौटाला जी है। और हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। और हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं पर और अगर हरियाणा की जनसंख्या की बात की जाए तो 2,53,51,462 है। कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। अगर हरियाणा के विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 90 है। लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह जी ने किस जिले में ध्वजारोहण किया है? तो 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह जी ने फतेहाबाद जिले में ध्वजारोहण किया है। तो ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह जी। और इन्होंने ही 15 अगस्त 2021 को फतेहाबाद जिले में ध्वजारोहण किया है। और अब जिक्र फतेहाबाद का हुआ है तो ये देखिए मैप में ये है फतेहाबाद। अगर इसके गठन की बात की जाए तो 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग करके इसका गठन किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,538 वर्ग किलोमीटर है। और ये कौन से मंडल में आता है? ये हिसार मंडल में आता है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो फतेहाबाद, टोहाना और रतिया है। और वही फतेहाबाद की तहसील की बात की जाए तो फतेहाबाद, टोहाना और रतिया है। उप तहसील की बात की जाए तो भूना, भट्टूकला, कूला और जाखल है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात यहाँ पर 902 है
और साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.92% यहाँ की साक्षरता दर है। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो हरियाणा में सर्वाधिक भील जाति के लोग फतेहाबाद में ही रहते थे। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक टोहाना का किला भी फतेहाबाद में ही है। और अगर बात की जाए कि हरियाणा के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो टोहाना का किला ही है। अच्छा, कितनी बार विदेशी आक्रमण हुआ है? 38 बार। कितनी बार? 38। साथ ही अगर हरियाणा की पिंक सिटी की बात की जाए तो फतेहाबाद ही है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में एक गांव है जिसका नाम है गंदा गांव और इसका नाम बदलकर अजीत नगर कर दिया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा की प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी फतेहाबाद के सुल्लीखेड़ी गांव की है। साथ ही हरियाणा राज्य में SC/ST की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो वो फतेहाबाद ही है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने नए गांव को शामिल किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 78 गांवों को शामिल किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना में UHBVN के 34 गांवों को शामिल किया गया है। और यही बात की जाए DHBVN तो DHBVN के 44 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ था कि इस योजना के तहत 5309 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी और अब 78 गांवों को और शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर 5387 गांवों में अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कुल कितने अधिकारी व जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कुल 14 अधिकारी व जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये देखिए इमेज में, यही है वो पुलिस अधिकारी जिनको हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इन पदकों की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 11 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने किस जिले में ध्वजारोहण किया है? तो 15 अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने फरीदाबाद जिले में ध्वजारोहण किया। और अगर और डिटेल में बात की जाए तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हुड्डा ग्राउंड में यह ध्वजारोहण किया गया। और अब जिक्र फरीदाबाद का हुआ है, ये देखिए मैप में फरीदाबाद के गठन की बात की जाए तो 2 अगस्त 1979 को हरियाणा के 12वें जिले के रूप में फरीदाबाद का गठन किया गया। अच्छा, ये किस मंडल में आता है? ये फरीदाबाद मंडल में ही आता है। यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 741 वर्ग किलोमीटर है और ये हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है। तहसील की बात की जाए तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ही है। इसकी उप तहसील की बात की जाए तो तिगांव और मोहाना है। और फरीदाबाद की लिंगानुपात की बात की जाए तो 873 है और यही इसकी साक्षरता दर की बात की जाए तो 81.70% है। साक्षरता दर कितनी है? 81.70%। साथ ही अगर फरीदाबाद की स्थापना की बात की जाए तो बाबा फरीद जो जहांगीर के कोषाधिकारी थे, उन्होंने 1607 ईस्वी में फरीदाबाद की स्थापना की। और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का शहर की बात की जाए तो वो फरीदाबाद ही है। और हरियाणा राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो वो फरीदाबाद ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाली अगर बात की जाए तो वो फरीदाबाद है। और राज्य में सर्वाधिक उद्योगों की बात की जाए तो सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला भी फरीदाबाद ही है। साथ ही सर्वाधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या वाले जिले की अगर बात की जाए तो वो फरीदाबाद। साथ ही नाहर सिंह स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वो फरीदाबाद में ही है।
अच्छा, नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? वो था मयूर स्टेडियम। अगर धोज झील की बात की जाए तो वो फरीदाबाद में ही है, और बड़वाड़ी झील की बात की जाए तो वो भी फरीदाबाद में ही है। और जो ये बड़वाड़ी झील है यह खूनी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, बड़वाड़ी झील को खूनी झील क्यों बोलते हैं? बड़वाड़ी झील को खूनी झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सर्वाधिक मौतें इसमें डूबने से होती है। साथ ही भक्त कवि सूरदास के जन्म की बात की जाए तो इनका गांव सीही फरीदाबाद में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने विनेश फोगाट के पक्ष में आवाज उठाई? तो हाल ही में डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक जी ने विनेश फोगाट के पक्ष में आवाज उठाई। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट को अस्थायी समय के लिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। और इसी वजह से डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक जी ने विनेश फोगाट के पक्ष में आवाज उठाई है। ये देखिए इमेज में, यही है डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक जी। और इनकी बात की जाए तो ये WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। साथ ही ये हरियाणा प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पद पर भी रहे हैं। इन्होंने WFI के निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी को निलंबित करने से पहले उस खिलाड़ी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसकी पहल पर हरियाणा की विधानसभा में प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा की विधानसभा में प्रवर समिति का गठन किया गया है, वो श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता की पहल पर किया गया है। इस प्रवर समिति का गठन हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम क्रमांक 132 के तहत इस समिति का गठन किया गया। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस समिति में भाजपा, कांग्रेस और जजपा के सदस्यों को शामिल किया गया। और जब ज्ञानचंद जी गुप्ता की पहल पर इस समिति का गठन किया गया तो ये देखिए इमेज में, यही है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता। और साथ ही हरियाणा की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो 90 है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिटीजन चार्टर बनाने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? तो अभी सिटीजन चार्टर बनाने वाला हरियाणा का पहला जिला रेवाड़ी बना है। आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी जिले के 365 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर बना लिया गया है। अच्छा, ये जो सिटीजन चार्टर है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सिटीजन चार्टर बनने से ग्रामवासियों की समस्याएं कम होंगी और ग्राम पंचायतों में सरपंचों व ग्राम सचिवों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और इन्हें निर्धारित समय सीमा में ही अपना काम करना होगा। और अगर बात की जाए कि सिटीजन चार्टर किसने तैयार किया है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सिटीजन चार्टर को तैयार किया है। और अब जिक्र रेवाड़ी का हुआ है तो ये देखिए, ये है मैप में रेवाड़ी के गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1989 को हुआ था। और ये कौन से मंडल में आता है? ये गुरुग्राम मंडल में आता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके लिंगानुपात की बात की जाए तो 898 है। कितना है? 898। इसके साक्षरता दर की बात की जाए तो 80.99% इसकी साक्षरता दर है। साथ ही इसके उपमंडल की बात की जाए तो रेवाड़ी, कोसली और बावल है। तहसील रेवाड़ी, बावल और कोसली ही है। साथ ही इसकी उप तहसील की बात की जाए तो रेवाड़ी, डहीना, मनेठी व नाहड़ है। अगर रेवाड़ी की प्रमुख नदी की बात की जाए तो साहिबी नदी है और इसी नदी पर मसानी बांध बना है। अगर रेवाड़ी के उपनामों की बात की जाए तो वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा इत्यादि इसके उपनाम हैं। और अगर SC जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो रेवाड़ी ही है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर स्थापना की बात की जाए तो 2006 में रेवाड़ी के धारवाड़ा में की गई थी। और हरियाणा राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रेवाड़ी ही है।
अच्छा, यहाँ पर पुरुष साक्षरता कितनी है? 91.44%। रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की बात की जाए तो नंदराम अहीर ने की थी। और नंदराम अहीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत UHBVN के कितने गांव शामिल किए गए हैं? म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत UHBVN के 34 गांवों को शामिल किया गया है। और इन 34 गांवों की अगर बात की जाए तो इसमें सोनीपत के 9 गांव, पानीपत के 12 गांव और रोहतक के 6 गांव तथा झज्जर के 6 गांव और कैथल जिले का 1 गांव शामिल है। और साथ ही अगर और बात UHBVN की जाए तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है। क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत DHBVN के कितने गांव शामिल किए गए हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था UHBVN और अब बात चल रही है DHBVN की। तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत DHBVN के 44 गांवों को शामिल किया गया है। और ये जो 44 गांवों को शामिल किया गया है इसमें चरखी दादरी के 18 गांव आते हैं, भिवानी के 19 गांव आते हैं और हिसार जिले के 7 गांव इसमें शामिल है। और अब बात DHBVN की करें तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। क्या है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने जिले जगमग हो चुके हैं? तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक 10 जिले जगमग हो चुके हैं। और ये 10 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 10 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी व फतेहाबाद हैं। कौन कौन से जिले हैं? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी व फतेहाबाद है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में नीरज चोपड़ा कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप विद डिटेल हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें भेजिए। और साथ ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा अपनी पॉलिसी में कितनी पर्वत चोटियों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद डिटेल हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कोई पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल आपसे इस यकीन और इस वादे के साथ आपसे विदा चाहता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।